नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। कि अगर कोई दो संख्या है, ठीक है, उसका अनुपात निकालना है। जैसे कि अगर दो संख्या है, हम लोग ले लेते हैं 4 और 12। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं कि 4 और 12, इसका क्या निकालना है, हम लोग को रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं को तब तक आपस में काटना है कि जब इन संख्याओं को तब तक काटना है कि जब तक वो दोनों संख्याएं आपस में किसी एक ही नंबर से कटे। चाहे दो संख्या का अनुपात निकालना है या तीन संख्या का अनुपात निकालना है, तो उन तीनों को तब तक विभाजित करना है किसी संख्या से कि जब तक वो तीनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से विभाजित हो रही है। जैसे कि अगर हम लोग 4 और 12 का रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे कि 4 2 से भी भाग जा रहा है और 12 भी 2 से भाग जा रहा है। ठीक है, कि तो 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 2 बार में, 2 दूनी 4, और 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, तो और किससे कटेगा ये, अब फिर से अगर देखेंगे तो कितने बार में जा रहा है, इधर 2 बचा है और इधर 6 बचा है। तो इसको अगर फिर से भाग देंगे तो ये 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, और 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो कितना हो गया, ये 2 तिया 6। तो इससे आगे और भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये इधर 1 आ गया है और इधर 3 आ गया है। ये दोनों संख्याएं अब किसी एक संख्या से भाग नहीं जा सकता। तो यही इसका क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर और लेते हैं हम लोग 9 ले लेते हैं और 6 लेते हैं। ठीक है, अगर इसका हमें रेशियो निकालना है तो इसको हम अगर भाग दे के देखेंगे तो ये 6 तो 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन ये 9 2 से भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे इसको कि दोनों संख्याएं किसी समान अंक से विभाजित हो, उस संख्या से हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 9 किससे जाएगा, 3 से अगर भाग देंगे तो ये 3 तिया 9 बार, 9 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 6 कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और अब देखते हैं तो इधर 3 है, इधर 2 है। तो ये संख्याएं और किसी समान संख्या से भाग नहीं जा सकता। तो यही इसका क्या रहेगा, रेशियो हो जाएगा। तो 9 और 6 का रेशियो कितना आया, 3 और 2। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब यही आपका रेशियो है ना, कि जब तक 2 संख्या हो या 3 संख्या, तब तक भाग देना है कि जब तक तीनों संख्या या दोनों संख्या किसी एक समान संख्या से भाग जा रही है, तब तक उसको भाग देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, यदि x अनुपात y, ठीक है, x रेशियो y कितना दिया है, 2 रेशियो 3। ठीक है, 2 अनुपात 3, और क्या दिया है, y अनुपात z। ठीक है, y रेशियो अनुपात z। ठीक है, कितना दिया है, 4 अनुपात 5। क्या निकालना है हमें, x y z का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, ऐसे संख्या में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, x रेशियो y है। ठीक है, इसमें y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, और इसमें y की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो दोनों जगह y की वैल्यू तो अलग नहीं हो सकती। अगर दो संख्या दिया है, दोनों को एक में मर्ज करना है, x अनुपात y अनुपात z के रूप में निकालना है। तो यहाँ y x के साथ 3 यूनिट के रूप में है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है, y z के साथ कितने अनुपात में है, 4 यूनिट के रूप में है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, दोनों जगह अगर y है, ठीक है, तो दोनों जगह सेम संख्या है, तो उसके अंक को भी बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर ये 3 है, ठीक है, और इधर क्या है, 4 है, तो इसमें अगर हम लोग 4 का गुणा कर दे, किसका गुणा कर दे, 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y आपका 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग क्या है, यहाँ पे 4 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। दोनों जगह y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y को हम लोग लिख सकते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अनुपात y, 4 दूनी 8, और इधर अनुपात में क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, अगर अनुपात को किसी भी संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अनुपात वही रहेगा ना। अगर इसको हम लोग फिर से अनुपात के रूप में अगर कटाएंगे तो कितने, 4 से अगर कटाएंगे तो ये फिर से उसी रूप में आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों जगह y बराबर है, तो क्या करेंगे, उसको दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 से अगर गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जगह y की वैल्यू समान हो गई। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, 8 आया, और यहाँ पे z का वैल्यू कितना आया, 15 आया। ठीक है, तो x अनुपात
y अनुपात z का वैल्यू कितना हो गया, x का कितना है 8 यूनिट, ठीक है, अनुपात y का कितना है 12 यूनिट, ठीक है, और z का कितना है आपका 15। तो x अनुपात y अनुपात z का आंसर कितना आया 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस मेथड से नहीं बनाओगे तो दूसरा मेथड बताता हूं, जिसे कि जैसे कि यहाँ पे तीन संख्याओं का अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका, x y z का, और कहीं पे आ जाएगा कि अगर 4 संख्याओं का निकालू, जैसे कि इसमें अभी नहीं है, आगे क्वेश्चन में आएगा, यहाँ पे है देखो a b c d का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसमें कि यहाँ पे a और b का, जैसे इसमें दिया है कि a और b, ठीक है, तो इसमें b की वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे भी है, तो दोनों को फिर बराबर करो, फिर इसमें भी c है, इसमें भी c है, तो फिर उसको भी बराबर करो, ऐसा करके इसमें क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है कि क्या करना है आपको कि x अनुपात y कितना दिया है, इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं ना। x अनुपात y दिया है, ठीक है, जिस संख्या का अनुपात दिया है उसी जो संख्या है उसी के नीचे में उसी संख्या को लिखना है। जैसे x अनुपात वहां पे यहाँ पे दिया है, ठीक है, और इधर क्या दिया है y अनुपात z, ठीक है, y अनुपात z, ठीक है। तो जो y के जो जैसे y है तो y के नीचे y ही लिखना है, ठीक है। तो x अनुपात y कितना है आपका 2 अनुपात 3, ठीक है, और y अनुपात z कितना है, तो y की जगह में y ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 अनुपात 5, ठीक है, x ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या जैसे 3 है और ये 5 है, तो इसको आपस में गुणा करके z के नीचे लिखना है, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। और इसमें क्या करना है, y के लिए जो ऊपर उस y की जो संख्या है जैसे 3 है और 4 है, तो इसको आपस में गुणा करके y के नीचे में लिख देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12, और इसमें क्या करना है, x के लिए जो x वाली संख्या है और y के से दूसरा y है, ठीक है, जो दूसरे नंबर की y है क्या है, z के साथ जो y वाला रेशियो है उसको आपस में गुणा करके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा x y z का, ठीक है। तो x y z का रेशियो निकालना है, तो x जैसे x अनुपात y दिया है, तो जिसके जैसे x अनुपात y दिया है, तो x के नीचे में x वाला वैल्यू और y के नीचे में y की वैल्यू लिखना है, ठीक है। और जैसे y अनुपात z दिया है, तो y अनुपात z क्या है, तो y के नीचे में y वाला और z के नीचे में z वाला, ठीक है। और z का वैल्यू अगर निकालना है तो पहले जो x अनुपात y वाला था उसका 3 था और z का 5, तो इन दोनों को गुणा करके z के नीचे लिखना है, ठीक है। और y वाले में क्या करना है, दोनों y की वैल्यू को गुणा करके उसके नीचे में लिख देना है। और x में क्या करना है, आपका x की वैल्यू और दूसरे वाले y की वैल्यू को गुणा करके लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू अगर दिया है तो क्या क्या ज्ञात करना है हमें, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो a अनुपात b कितना दिया है आपका 2 अनुपात 3, ठीक है। b अनुपात c कितना दिया है, यहाँ पे 4 अनुपात 1 लिख लो, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4 अनुपात 1 लिख लो, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 अनुपात 1, ठीक है। और c अनुपात d कितना दिया है आपका 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो लास्ट वाली संख्या है उसको सीधे सीधे गुणा करके d की गुणा करेंगे तो हमें d की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। 3 गुणा 1 गुणा 2, ठीक है, इसका अगर गुणा करेंगे तो हमें d की वैल्यू प्राप्त होगी 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2, ठीक है, ये हमें d की वैल्यू प्राप्त होगी। अगर c की वैल्यू हमें प्राप्त करना है तो जो 1 वाली है उससे गुणा करना है, 3 गुणा 1 गुणा 1, इस वाली 1 से, ठीक है। 3 गुणा 1 गुणा 1 से हमें क्या किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, c की वैल्यू, 3 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। और b की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3 गुणा 4 गुणा 1 से, ठीक है। 3 गुणा 4 गुणा 1 को अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमें b की वैल्यू प्राप्त होगी 3 गुणा 4 गुणा 1, ठीक है। और a की वैल्यू इसको भी सीधा सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। जो लास्ट वाली है उसको सीधा सीधा गुणा कर देंगे और
फर्स्ट वाली संख्या उसको भी सीधा 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 गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन सी और बी में क्या करना है, जो सी की वैल्यू है उसको लेना है और उसके सामने वाले और उसके जस्ट नीचे वाले को लेना है, ठीक है। 3 गुणा एक ये आपका सी का वैल्यू होगा, ठीक है। और बी वाले में क्या करना है, बी की वैल्यू लेना है, जो बी की इसमें क्या करना है, सी की वैल्यू में तो सी के दोनों वैल्यू को गुणा करना है और एक ऊपर वाले बी की वैल्यू को गुणा करना है, ठीक है। सी के वैल्यू अगर निकालना है तो सी के दोनों सी के वैल्यू को गुणा करना है और बी के पहले वाले संख्या को गुणा करना है, ठीक है। और बी के वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, बी के दोनों संख्याओं को गुणा करना है, 3 और 4 को, और सी के सबसे लास्ट वाली संख्या को गुणा करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका 3 गुणा 4 गुणा 1, ठीक है। और ए और डी में क्या करना है, ए में सीधा क्या करना है, जो स्टार्टिंग के सभी वैल्यू को गुणा करना है और डी में लास्ट की सभी वैल्यू को गुणा करना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 4 गुणा 1, ठीक है। तो यहां पे ए का वैल्यू कितना आया, 4 दूनी 8, और बी का वैल्यू कितना आया, 4 तिया 12, सी का कितना आया आपका 3 एकम 3, और डी का कितना आया आपका 3 दूनी 6, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आंसर कितना आएगा, 8 अनुपात 12 अनुपात 3 अनुपात 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डी वाले और ए वाले में डी का वैल्यू निकालना है। जैसे 4 संख्या दिया है, ठीक है, उन सभी का अलग अलग अनुपात दिया है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है, ठीक है। इसका क्या करना है, एक साथ हमें अनुपात में निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो सभी संख्याएं रहेगी उसका लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे तो डी की वैल्यू निकलेगी। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए स्टार्टिंग में है तो जो सभी स्टार्टिंग नंबर रहेगा उसका गुणा करेंगे तो हमें ए का वैल्यू हमें प्राप्त होगा। और सी का वैल्यू जैसे निकालना है तो सी के दोनों संख्याओं को और बी के पहले संख्या को, जो पहले अनुपात में रहेगा उस वाले बी का पहले संख्या और सी के दोनों वैल्यू को, जैसे सी का यहाँ पे 1 था और यहाँ पे सी कितना था 1 था, और उसको किससे गुणा करना है, बी पहले वाले बी से, जो पहले रेशियो में रहेगा बी उससे गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा आपका सी का वैल्यू। बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, बी के दोनों वैल्यू को, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है और इसमें भी बी है, बी के दोनों वैल्यू को, और सी जो सेकंड टाइम सी आएगा, ये तो फर्स्ट टाइम सी आया, इसमें क्या है ये सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम वाले सी के वैल्यू से गुणा करेंगे तो हमें बी का वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 8 अनुपात 12 अनुपात 3 अनुपात 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का 25% बराबर बी का 75% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है, ठीक है। ए का 25% किसके बराबर बोल रहा है, बी के 75% के, बी के 75% के बराबर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इधर ए है और बराबर के उस पार क्या है, बी है, तो बी को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, उधर क्या बचा है 75%, को वैसे ही रहने देते हैं, और बट्टे में क्या आ जाएगा इधर का 25%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 तिया 75, ठीक है। तो ए अनुपात बी कितना हो गया आपका, ऊपर में कितना बचा है 3, और नीचे में क्या बचा है 1, 25 से कम 25 हुआ ना, 25 तिया 75, तो 3 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक है। ए क्या बोल रहा है, ए बी से 40% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका 140, 100 से अधिक कितना हो जाएगा, तो 100 से 40% अधिक कितना हो जाएगा 140, तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी कितना हो, बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा आपका 140, तो ए कितना हो जाएगा आपका 140 और बी कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। बी कितना हो जाएगा आपका 100, तो ए अनुपात बी कितना हो गया आपका 140 अनुपात 100। अगर वही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी को हम लोग मान लिए 100, तो ए कितना हो जाएगा आपका 140, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि तथा बी सी से 20% कम है,
क्या बोल रहा है, बी सी से 20% कम है। बी अनुपात सी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी है जो सी से 20% कम है। अगर सी अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा आपका 80। बी कितना हो जाएगा 80। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बी है जो सी से 20% कम है। अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा आपका 80। इसको मान लेते हैं, अगर पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है ए बट्टा बी और यहाँ पे क्या है बी बट्टा सी, और हमें क्या करना है ए अनुपात सी, ए बट्टा सी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ बी नीचे में है और यहाँ बी क्या है ऊपर में है, ठीक है। अगर दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर से नीचे आपस में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को गुणा करेंगे तो ए बट्टा बी गुणा बी बट्टा सी, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका 140 बट्टा 100 गुणा 80 बट्टा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। और ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 पच्चीसम 100, ठीक है। इधर क्या हो गया, बी से बी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बट्टा सी बराबर कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, बट्टे में क्या बचा है 25, ठीक है। तो ए रेशियो सी का वैल्यू कितना है आपका 28 बट्टा 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप तीसरा है, तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x अनुपात y कितना दिया है 4 अनुपात 5 हो तो 5x 3y बट्टा 6x धन 3y की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, x अनुपात y की वैल्यू कितना दिया है 4 अनुपात 5, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मानेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 यूनिट और y की वैल्यू हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, 5x ऋण 3y बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या है आपका 6x धन 3y, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दिया क्या है हमें, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 यूनिट और 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट। तो इसमें हम लोग रखेंगे x की जगह में 4 यूनिट रखेंगे और y की जगह में 5 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो x की जगह में 5 चौका 20, x की जगह में क्या रखना है आपको 4, तो यहाँ पे x है तो 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है 3y, तो y की जगह में 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6x है तो x की जगह में 4, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, बीच में धन का चिन्ह, यहाँ पे क्या है 3y, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। 20 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और 24 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये 39, ठीक है। तो कितना आया आपका 5x ऋण 3y बट्टे 6x धन 3y का वैल्यू कितना आया 5 बट्टा 39, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 5 बट्टे x बट्टे 5, ठीक है, बराबर y बट्टे 8, y बट्टे बराबर y बट्टे 8, तो 5x बट्टे 8 5 धन x धन 5 अनुपात y धन 8 का क्या करना है, हमें वैल्यू ज्ञात करना है या अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, x बट्टा 5 बराबर किसका है y बट्टा 8 का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 यूनिट और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 यूनिट, ठीक है। ये कैसे, अगर इसको k मान के चले तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 5k और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 8k, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऊपर में x है और यहाँ पे भी x है और x है और यहाँ भी y है, ठीक है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5k और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 8k। किसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, x धन 5 बट्टे में क्या ज्ञात करना है y धन 8, ठीक है। इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो x की जगह में क्या हो जाएगा आपका 5k, ठीक है, और y की जगह में क्या हो जाएगा आपका 8k। तो ऊपर में क्या है x धन 5, तो 5k धन 5 बट्टे में क्या आ जाएगा आपका y कितना है 8k धन 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऊपर में क्या है दोनों जगह में 5 है, ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा k धन 1, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 8 दोनों जगह है, तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k धन 1, ऊपर में भी k धन 1 है और नीचे में भी k धन 1 है, दोनों आपस में कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा 5 बट्टा 8, ये आपका इसका रेशियो हो गया जो क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा है, x धन 5 अनुपात
y धन 8 का क्या क्या ज्ञात करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। उसका तो आंसर कितना आया 5/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है चौथा टाइप। चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3a धन 4b, ठीक है, बराबर कितना, बराबर क्या है 5a ऋण 3b। तो a अनुपात b का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 3a धन 4b आपका किसके बराबर है, 5a ऋण 3b का, 5a ऋण 3b के बराबर में है। ठीक है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो a दोनों साइड है, ठीक है, तो इसको एक साइड लेके जाएंगे और b को एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, इधर 5a बड़ा है और इधर 3a छोटा है, तो 5a साइड हम क्या करेंगे, 3a को लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5a ऋण 3a। ठीक है, इधर प्लस में है तो बराबर के उस पार माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है आपका 4b, इधर क्या है माइनस का 3b, तो बराबर के उस पार होके क्या हो जाएगा धन का 3b, तो क्या हो जाएगा 4 3 7b, बराबर में क्या हो जाएगा 5 में 3 घटाएंगे तो 2a। और ज्ञात क्या करना है हमें, a अनुपात b, तो a को इस साइड b को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a/b, और इधर क्या है 2 है। ठीक है, 2 इस साइड होके क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/2। तो a अनुपात b का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ 7/2 या 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 5वां है। टाइप नंबर 5वें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है 8/5। ठीक है, 8/5 बराबर क्या बोला है x/150। ठीक है, और हमें क्या क्या ज्ञात करना है, x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 5 से दोनों कटेगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 0 का 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर ये x है, इधर क्या बचा है 1। ठीक है, नीचे में क्या बचा है 1 और नीचे में इधर 30 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 30 ऊपर जाके 8 से गुणा, तो 8 गुणा 30 बराबर में क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा 8 तिया 24 240 बराबर x। तो x का मान कितना है आपका 240 आपका x का वैल्यू आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप है छठवें टाइप। छठवें टाइप में क्या बोला है 2:3 और 4:5 तथा 4:7 तथा 5:4 का मिश्र अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात वो होता है कि अंश, जैसे कोई संख्या दिया है जो अनुपात में दिया है या बट्टे में दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, मिश्र अनुपात अगर निकालने के लिए बोलेंगे तो अंश का गुणनफल बट्टे हर का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है कौन कौन सा 2:3 को उसको क्या लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, और क्या दिया है आपका 4/7 और क्या दिया है आपका 5/4। इसका क्या निकालना है, हमें मिश्र अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मिश्र अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रानुपात। ठीक है, अंश का गुणनफल बट्टे हर का गुणनफल। ठीक है, अंश का गुणनफल बट्टे में क्या हो जाएगा आपका हर का गुणनफल। ठीक है, तो अंश में क्या है आपका 2 4 और 5 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 7 गुणा 4, 3 गुणा 7 गुणा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 5 दूनी 10, 10 चौके 40, या ऊपर से नीचे कटा देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, क्या बचा है ऊपर में 5 दूनी 10 और नीचे में क्या बचा है 7 तिया 21। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया मिश्र अनुपात, संख्या 2:3 और 4:7 और 5:4 का मिश्र अनुपात आपका 10:21 या 10/21, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 7वां है। ठीक है, क्या बोला है 6 तथा 54 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अगर दो संख्या दिया है और उसका क्या निकालना है, हमें मध्यानुपात निकालना है। ठीक है, तो हम लोग मध्यानुपात मान लेते हैं, कौन सी संख्या बोला है 6 और 54 का। 6 और 54 का क्या निकालना है, हमें मध्यानुपात निकालना है। ठीक है, तो जो संख्या हम लोग मानेंगे कि यह संख्या मध्यानुपात है, जैसे हम लोग मान लिए यहाँ पे x आपका मध्यानुपाती है। ठीक है, माना क्या है x आपका x मध्यानुपाती है। ठीक है,
तो जिस संख्या को मानेंगे या जिस संख्या को हम लोग बोल रहे हैं कि यह मध्यानुपाती है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में हमें उसको लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 x और 54, यहाँ पे x क्या है, इसका मध्यानुपाती है। ठीक है, तो जो बीच में रहेगी जो संख्या, उसको क्या करना है, डबल लिख के 6 के लिए भी अनुपात में लिखना है और 54 के लिए भी अनुपात में लिखना है, और बीच में स्लेश लगा देना है या बराबर लिख देना है। ठीक है, तो जो मध्यानुपाती है उसको सामने वाली संख्या 6 के साथ अनुपात में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 6:x। ठीक है, और उसको क्या लगाना है, उसके बाद स्लेश या बराबर, तो ये है आपका स्लेश का चिन्ह। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो उस मध्यानुपाती को दूसरे वाली संख्या के साथ भी अनुपात में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/54। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/x बराबर x/54। ठीक है, ये स्लेश है, स्लेश भी है और बराबर का भी चिन्ह है। ठीक है, जो 2 बार अनुपात दिख रहा है ये आपका स्लेश भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक से इस साइड जाके क्या हो जाएगा x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² बराबर में क्या हो जाएगा 6×54। ठीक है, तो 54 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6×54। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपका 6×54 को क्या लिख सकते हैं 6×54। ठीक है, 6×54। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर √के में क्या आ जाएगा आपका 6×6 और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3×3। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3×3, और क्या बोलते हैं, वर्ग से अगर बाहर निकालना है, वर्गमूल से, तो क्या करना पड़ेगा, जिस संख्या को बाहर निकालना है उसका जोड़ा बनाना पड़ेगा, 2 अंक का। तो यहाँ पे क्या है, 3 का जोड़ा बन रहा है और 6 का जोड़ा बन रहा है, तो क्या होगा 6 एक बार बाहर निकलेगा और 3 भी एक बार बाहर निकलेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6×3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6×3=18। तो यहाँ पे मध्यानुपाती क्या है आपका 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या का अगर मध्यानुपाती बोलेंगे तो उस संख्या के बीच में उसको मध्य में लिखना है, मध्यानुपाती मतलब मध्य में लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसी संख्या को क्या करना है, पहले वाली संख्या के साथ भी अपान में लिखना है और बराबर लिख के दूसरी वाली संख्या के साथ भी अपान में लिखना है। ठीक है, तो ये 1 से लिखे, उसके बाद उसको पहले वाली संख्या के साथ भी अनुपात में लिखे या रेशियो में लिखे, और दूसरी वाली संख्या के साथ भी हम लोग रेशियो में लिखे। ठीक है, जिसको सॉल्व कर लेना है। उसी प्रकार अगर अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मध्यानुपाती बोला है, उसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आएगा तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती बोलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मध्य में लिखे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे हम लोग, तृतीयानुपाती मतलब तीसरे स्थान में लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तीसरे स्थान में लिखेंगे, और चतुर्थानुपाती मतलब उसको चौथे स्थान में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 16 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। क्या है संख्या, 16 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो उसको मान लिए हम लोग क्या है, तृतीयानुपाती 1 है। ठीक है, क्या माने हैं हम लोग 1 है, लेकिन क्या करते थे, जो बीच वाली संख्या में रहती थी उसको पहले संख्या के साथ भी अनुपात में लिखते थे और दूसरी संख्या के साथ भी अनुपात में लिखते थे, और उन दोनों के बीच में क्या है, बराबर या स्लेश का निशान लगाते थे। ठीक है, द्वितीयानुपाती मतलब तीसरे जगह में लिखना है, मध्यानुपाती मतलब 2 संख्या के बीच में लिखना है, और चतुर्थानुपाती मतलब 3 संख्या के बाद लिखना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तृतीयानुपाती, तो उसको तीसरे स्थान में लिखे, और बीच वाली संख्या का क्या करना है हमें, पहले के साथ भी अनुपात और दूसरे के साथ भी अनुपात, और बीच में बराबर का चिन्ह। तो ये हो जाएगा 16:24 स्लेश 24:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/24 बराबर क्या हो जाएगा 24/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 नीचे में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका गुणा में, तो 24×3 बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 इधर ऊपर में है तो ये नीचे में चला जाएगा, बट्टे का 2 12 24 और 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 1 से बराबर क्या है आपका 36। तो संख्या 16 और 24 का तृतीयानुपाती क्या है आपका 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर चतुर्थानुपाती पूछे, ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन है कि अगर कोई संख्या दिया है उसके और उसका क्या बोले आपको चतुर्थानुपाती निकाले। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, चतुर्थानुपाती वाली संख्या में 3 संख्या पहले से दिया रहेगा, और चतुर्थानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई एक समान लेंगे, उसको क्या किसके स्थान पे रखेंगे, चौथे स्थान पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या क्या है आपका 12, 14 और 24। क्या है 12, 14 और 24, इसका क्या निकालना है हमें, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती हम लोग क्या मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं। ठीक है, क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 संख्या है। ठीक है, तो ये पहले और दूसरी संख्या अनुपात में हो जाएगा, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या के साथ में
रेशियो में आ जाएगा। पहले क्या था, 3 संख्या होती थी तो बीच वाली संख्या को हम लोग क्या करते थे, पहले के साथ भी रेशियो में लेते थे और दूसरे के साथ भी लेते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 संख्या है तो क्या करेंगे, पहले और दूसरे का आपस में रेशियो लेंगे और बराबर करके तीसरे और चौथे का आपस में रेशियो लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12:14/24:1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12/14 बराबर 24/1। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा आपका, x बराबर ऊपर में क्या बचा है 2। ठीक है, तो नीचे का 14 2 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया आपका 14 दूनी 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका चतुर्थानुपाती कितना आया 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो कि आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।